नमस्कार साथियों। सफाई कर्मचारी भर्ती की कल अंतिम तिथि है, तो फॉर्म भरने से चूक ना जाए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दे। अंतिम मौका है, अंतिम समय है, यह अंतिम रण है। जिन्होंने नहीं भरा, मानसिकताएं अलग अलग प्रकार की बना रखी है, तो सबको फॉर्म भरना है, चाहे आपका अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से भी बना हुआ हो। पहली बात, कहीं से भी आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बातें बताऊंगा, पर मैं पहले ही बता दूं, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, कि तमाम लोगों तक वो वीडियो पहुंचे जिन्होंने फॉर्म भर रखा है या नहीं भरे हैं, तो वो भर दें। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है साथियों, अब चलते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात। आज की बात है, क्या है, सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन कल तक। ठीक है, होली के बाद 27 मार्च से, कब से? 27 मार्च से 2 अप्रैल तक, अप्रैल से सबमिट फॉर्म में कर सकेंगे संशोधन। यानी जो संशोधन होगा वो 27 मार्च टू 2 अप्रैल तक होगा। यानी आपको कोई भी लोकेशन चेंज करनी है, नाम पता गलत भर गया है, या अनुभव प्रमाण पत्र बदलना है, तो ये आपको मौका मिलेगा भाई साहब। कब से कब तक? 27 से 2 तक, 27 से 2 तक ये आपको मौका मिलने वाला है। अंतिम मौका है। इसके बाद जो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आवेदन की तिथि है ना, वो नहीं बढ़ेगी। आवेदन की तिथि भाई साहब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि साइट बहुत अच्छे से चल रही है, सही तरीके से चल रही है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। एक बात और बताइए, यहां पर निगम अफसरों, यानी जो निगम के अफसर होते हैं या फार्मों के अधीन जो ठेकेदार होते हैं, उनका अनुभव ही मान्य किया जाएगा, उनके अनुभव को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है, आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो बता देता हूं। सफाई कर्मचारी ये तो पढ़ नहीं लिया पुण्य। यहां जो कह रहा है, निगम के अफसरों और फर्मों के अधीन अनुभव प्रमाण पत्र ही होंगे मान्य। यानी कोई भी निगम का अधिकारी है, उसके द्वारा अटेस्टेड, मोहर सहित या किसी ठेकेदार जमादार का जारी किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मगर ये लोग अगर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो निगम इन पर कार्रवाई भी करेगा, डीएलबी विभाग इन पर कार्रवाई करेगा। ये भी कल एक डीएलबी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जो मैं दोपहर बाद में आपको बताने वाला हूं। अब सिर्फ नगर निगम व नगर निकायों के समक्ष अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को ही दिया जाएगा मौका। इन्होंने कहा है कि जो नगर पालिका है, उनके जो ठेकेदार हैं, उनके अधीन अगर आपने काम किया है, तो ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। उसको प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता के रूप में रखा जाएगा। साथ ही कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, तो उस फर्म व आवेदक के खिलाफ डीएलबी कानूनी कार्रवाई करेगा। एक तो फर्म है जिसके नाम से आपने अनुभव प्रमाण पत्र लिया है उस पर, और जो आवेदक है, मैं इसलिए फर्म ने आवेदन दिया ही क्यों अगर काम नहीं किया गया तो, और जो आवेदक है उस पर डीएलबी विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। जिसका कोर्ट चल रहा है, उन्हें शीतलता दिए जाने के लिए डीएलबी ने नियुक्ति की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। हालांकि पूर्व में भी प्रथम वरीयता नगर निगम, पहले भी पहली प्राथमिकता नगर निगम, दूसरी निकाय के समक्ष अधिकारियों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र को ही दी गई थी। दूसरी वीरता नगर के सफाई ठेकेदारों को दी गई थी, अनुभव प्रमाण पत्रों को दी गई। तृतीय वीरता प्राइवेट व निजी फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्रों को दी गई थी। अर्थात मैंने कहा था तीनों को भरना है। अगर आपके पास प्राइवेट संस्थान का है तो भी आपको भरना है, वैसा मैं आपको बता देता हूं। निगम के है तो भी भरना है, अन्य है तो भी भरना है। यानी फॉर्म तो सबको भरना है, मगर प्रायोरिटी नगर निगम को पहले, प्राइवेट वालों को बाद में दी जाएगी। यानी पहले नगर निगम वालों को दी लिया जाएगा। इसमें जो भी दिया गया है कि सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन के आखिरी दिन रविवार को होगा, यानी कल होगा। आगामी 2 दिन तक शनिवार और रविवार को लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। धुलंडी के 2 दिन बाद यानी 27 मार्च से डीएलबी एडिटिंग का काम शुरू होगा। इसमें जो आवेदन डीएलबी तक पहुंचे हैं, उनमें जमा फार्मों में लगे अनुभव प्रमाण पत्र अथवा अन्य दस्तावेजों को बदलने का काम शुरू होगा।
जो अगले महीने 4 अप्रैल तक चलेगा। यानी ये आपको बताऊं 4 अप्रैल तक ये कार्य चलेगा। यानी पहले 2 अप्रैल दे रखा था, अब 27 से 4 अप्रैल कर दिया। 27 से क्या कर दिया है, 4 अप्रैल कर दिया है। ऐसे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने प्राइवेट फर्मों के अनुभव प्रमाण पत्र लगा रखे हैं, वे निगम अधिकारियों तथा निगम में कार्य कर रही फर्मों से दोबारा साक्षर शुदा प्रमाण पत्र लगवा सकेंगे। यानी अब आप कहीं से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करे, जो फर्म है उससे हटा दे पहले वाले को, नए अनुभव प्रमाण पत्रों को बदला जा सकता है। यानी आप अनुभव प्रमाण पत्र को भी बदल सकते हो भाई साहब। ये आपको यहां पर ऑप्शन मिला है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया वो अनुभव प्रमाण पत्र को बदल सकते हैं। इसके लिए पीएफ एमईएफ से जुड़े प्रकरण पत्र भी पेश करने होंगे। अगर आपने क्या है समक्ष अधिकारी के द्वारा अटेस्टेड अगर लिया है तो उसका समक्ष अधिकारी उन्हीं का जारी करता है जिनका ऑनलाइन पेमेंट आता है, तो ये पीएफ भी आपको भेजना पड़ेगा। प्रदेश में 24,797 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। इसमें से जयपुर शहर के लिए 4377 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। इसमें ग्रेटर के लिए 3670 और हेरिटेज के लिए 707 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय यानी डीएलबी को करीब 9 लाख आवेदन मिले हैं। शेष आवेदन अगले 2 दिन में यानी 24 मार्च तक लिए जाएंगे। इसके बाद 27 से 4 अप्रैल तक है, 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अनुभव प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज बदलने की छूट दी जाएगी। यह दूसरा मौका है जब सभी समाजों को भर्ती में शामिल किया गया है, मगर निकाय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाने के लिए आवेदक को ही पात्र होंगे। यानी इन्होंने साफ साफ कहा है, आप समझ गए होंगे। इसकी मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, फॉर्म भरते समय सभी फॉर्म भर सकता है, सभी, कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र वो चलेंगे। दूसरी क्या है, जो आवेदक है इनमें पहली प्रायोरिटी समक्ष अधिकारी को दी जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी नगर पालिका ठेकेदार को दी जाएगी। तीसरी प्रायोरिटी अन्य को दी जाएगी। ये भी बता दूं, अन्य में फर्स्ट पर रखा जाएगा सरकारी संस्थान और दूसरे पर रखा जाएगा प्राइवेट ये रखा जाएगा। ये तो आपको भाई साहब अनुभव प्रमाण पत्रों के बारे में बताया गया है। पहले भी आपको ऐसी प्रायोरिटी दी गई थी, अब भी आपको ऐसी प्रायोरिटी दी गई है। जो समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी करवाएंगे उनका ईएफ व पीएफ भी होना चाहिए। ये पीएफ होना चाहिए अगर समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, तो ये इन्होंने कहा है, ये साफ साफ कहा है। दूसरी बात, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, पहले जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र बदल सकते हैं। यानी सभी चीजें बदली जा सकती है। अगर कोई आप बड़ा फेरबदल करवाना चाहते हो तो वो सारा का सारा फेरबदल यहां पर हो सकता है। और कोई बड़ी चीज नहीं है, और तो सबको ऐसे ही दिया गया है। आपको लास्ट डेट का आपको पता चल ही गया होगा, 24 मार्च लास्ट डेट है, तो 24 मार्च से पहले आप फॉर्म भर दे। करेक्शन 27 मार्च से भाई साहब 4 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस समय भी आप अनुभव को बदल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से दे दूं, हमारे ऑफलाइन बैच चालू हो गए हैं। ऑफलाइन बैच चालू हो गए 27 मार्च से हमारे ऑफलाइन बैच चालू है। तो आप ऑफलाइन 3 दिन वाला है, उसकी फीस है 2500 रुपए, और 7 दिन वाला है उसकी फीस है भाई साहब 5000 रुपए। जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। अनुभव के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, 98 87 64 60 20 इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम उसे बता सकते हैं कैसे क्या करना है। क्या अनुभव प्रमाण पत्र गलत है, सही है, आपने कैसे बनवाया है, तो गलत तरीका है, सही तरीका, वो बातें करेंगे। ऑनलाइन जो कोर्स लेना चाहता है,
ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है वो मात्र 149 रुपए में मिल रहा है, लेना चाहता है वो बाई स्टडी, बाई STUDY, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, बाई स्टडी जो अपने यूट्यूब का नाम है बाई स्टडी, इस ऐप को डाउनलोड करे। 149 रुपए में कोर्स और 49 रुपए में पीडीएफ, 50 रुपए में पीडीएफ। और इससे भी बड़ा बता दूं मैं, एक हमने स्पेशल पीडीएफ बनाई 21 पेज की। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको, 21 पेज वाली पीडीएफ चाहिए और वो भी कैसे चाहिए, फ्री में चाहिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल है बाई स्टडी, इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब करके इसका स्क्रीनशॉट में दें, स्क्रीनशॉट इन नंबरों पर भेजिए 98 87 64 60 20। आपको एक पीडीएफ हम क्या देंगे, फ्री दे देंगे। वो पीडीएफ आपको 24 घंटे में मिल जाएगी, जिनको नहीं मिली दोबारा कमेंट्स कर देना, मिल जाएगी। या क्या है, अगर आप यहां से नहीं लेना चाहते हो तो BY बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, इसको ऐप को डाउनलोड करें, इस ऐप पर भी आपको फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी, इस ऐप पर भी आपको क्या है, फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो ले ले, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भर दें। जय हिंद जय भारत।